कमाना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दूसरे की जमीन हड़प ली, दूसरे का खेत हड़प लिया, अदालत तक मामला गया, उन्होंने वकीलों को रिश्वत दे करके, पुलिस वालों को रिश्वत दे करके अपने हक में, अपने फेवर में फैसला करा दिया। कान खोल करके सुन लो, रिश्वत के जरिए किसी का हक खाने वाला वो भी हराम खोर है। अल्लाह कुरान में कहता, वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, ऐ लोगो, ऐ ईमान वालो, एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से न खाया करो। व तुदलू बिहा इलल हुक्काम, और अपने मामले को हाकिम के पास न लेके जाया करो। लिताकुलू फरीक़म मिन अमवालिन नास बिल इस्मि व अंतुम तालमून, जानबूझ करके दूसरों का माल नाजायज तरीके से खाने के लिए हाकिम के पास, अदालत के पास, जज के पास, वकील के पास अपने मामले को न लेके जाया करो। अल्लाह के नबी के पास भी लोग मसला लेकर के आते थे, आपने फरमाया, इन्नमा अना बशर, मैं इंसान हूं। हो सकता है दो लोग मेरे पास अपना मामला लेकर के आए और एक आदमी बहुत चिकनी चुपड़ी बात करने वाला हो, उसकी बात में बड़ी मिठास हो और मैं उसके हक में, उसके फेवर में फैसला कर दूं। दो लोग मेरे पास कोई चीज लेकर के आए हैं कि चिकनी चुपड़ी बात करने वाले की बात सुन करके अगर मैंने उसके फेवर में फैसला कर दिया और वो उसकी जमीन नहीं थी, उसका माल नहीं था, गलत फैसला मैंने अगर कर दिया, मैं इंसान हूं, मुझसे गलती हो सकती है, अगर मैंने ऐसा फैसला कर दिया है तो वो ये न समझे कि मैं उसको जमीन दे रहा हूं। इन्नमा अक़तउ लहू क़ितातम मिनन नार, मैं उसको जमीन का टुकड़ा नहीं दे रहा हूं, मैं उसको जहन्नम की आग का टुकड़ा दे रहा हूं। ओ लोगों, दूसरे की जमीन, दूसरे का खेत, दूसरे का माल नाजायज तरीके से अगर हड़प रहे हो, दुनिया में उस हक को दे दो, दुनिया में उसका हक दे दो, वरना जहन्नम का टुकड़ा लेना पड़ेगा क़यामत के दिन। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, मैं उसको जहन्नम का टुकड़ा देगा। इतना खतरनाक मामला है मेरे प्यारे साथियों। इसलिए हराम कमाई की जितनी शक्लें हैं, ये जुआ की भी बहुत सारी शक्लें चल रही हैं। और अभी तो मुझे बाज लोगों ने बताया कि कब्रिस्तान तक में लोग बैठ करके जुआ खेलते हैं। कब्रिस्तान जो इबरत की जगह है, मुर्दों के दफनाने की जगह है, वहां पर भी बैठ करके लोग जुआ खेलते हैं। दिल इतना कठोर हो चुका है, जुआ खेलने के नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, शराब पीने के नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, नशा करने के नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। याद रखो मेरे प्यारे साथी, नीतीश कुमार जी शराब पर पाबंदी लगाए या न लगाए, बिहार की गवर्नमेंट शराब पर पाबंदी लगाए या न लगाए, आपके इलाके की पुलिस शराब पर बैन लगाए या न लगाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह 1400 साल पहले शराब पर बैन लगा चुके हैं। मेरा रब कुरान में लगा चुका है और अल्लाह कुरान में आयत नाजिल कर चुका है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। ऐ ईमान वालो, शराब और जुआ गंदी चीज है, शैतान का काम है, इनसे बचो तभी तुम कामयाब हो सकते हो। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा फिल खम्रि वल मैसिर। जहां शराब आएगी, जहां जुआ आएगा, वहां लड़ाई होगी, वहां झगड़े होंगे। कितने मर्डर हो जाते हैं आज, कितने कत्ल हो जाते हैं इस शराब की वजह से और इस जुए की वजह से। भारत सरकार का डाटा बता रहा है, भारत सरकार की और रोड का जो मंत्रालय है, परिवहन मंत्रालय, वो बताता है कि भारत में रोड एक्सीडेंट्स की सबसे बड़ी वजह क्या है? नशा है, शराब है। इसीलिए आप किसी बड़े शहर में चले जाएं, दिल्ली में, मुंबई में, रात में अगर आप 4 व्हीलर पे निकलेंगे, कार पे निकलेंगे, बार बार पुलिस वाले चेक करते हैं कि कहीं ड्राइवर शराब तो नहीं पी के आया है। कितने हादसे होते हैं शराब की वजह से। मेरे प्यारे साथियों, जिस चीज को इस्लाम ने हराम करार दे दिया है, वो चीज हमारे लिए कभी भी फायदेमंद नहीं हो सकती है। ये शराब और ये जुआ हमारी कौम को बर्बाद कर रहा है। और अब तो शराब तो बहुत छोटी चीज हो गई मेरे साथियों, अब तो आपका नौजवान ड्रग्स ले रहा है,
ऐसा ऐसा पाउडर इस्तेमाल कर रहा है कि आप सोच नहीं सकते हैं। मुंबई के बाज़ इलाकों में मुझे भाइयों ने बताया, वहां एक पाउडर आता है, उसको एमडी बोलते हैं, बड़ा खतरनाक किस्म का नशा होता है। और जो नौजवान एक बार उस नशे का आदी हो जाता है, फिर वो नशा छोड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। और इतना खतरनाक वो नशा है कि पूरी बॉडी को, पूरी अंतड़ियों को गला के खत्म कर देता है। हमारे नौजवान गुटखा खाते हैं। गुटखा, मैं ये नहीं कहता कि जो मसला शराब का है वही मसला गुटखा का है। शराब अपनी जगह है, गुटखा अपनी जगह है, मगर हराम तो गुटखा भी है ना। क्यों? इसलिए हराम है। उस गुटखा के अंदर अगर नशा न भी हो, इसलिए ये हराम है क्योंकि ये आपके शरीर को खोखला कर रहा है। जब उस गुटखे के पैकेट पर ये लिखा है कि टोबैको इज टोबैको कॉजेस कैंसर, तंबाकू से कैंसर हो सकता है, जब गुटखा के ऊपर खुद सरकार ने लिखवाया है और गुटखा कंपनी ने लिखवाया है, और आप उस गुटखे को खा करके अपने आप को कैंसर के हवाले कर रहे हैं। माफ कीजिए, ये शरीर, ये जिस्म, ये अल्लाह ताला ने अमानत के तौर पे दिया है। इस शरीर को बर्बाद करने का हमें और आपको कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मेरे साथियों, मेरे नौजवान साथियों, गुटखे से भी अपने आप को दूर रखो, शराब वगैरह से भी दूर रखो, हर उस चीज से दूर रखो जो आपकी बॉडी और आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला। और आगे बढ़िए, एक और चीज जो हमारे समाज को बर्बाद कर रही है बड़ी तेजी के साथ, मर्द और औरत के नाजायज ताल्लुकात, जिनाकारी और बदकारी समाज को बर्बाद कर रही है, रिश्तों की मर्यादा को बर्बाद कर रही है। हालात ये हो चुके हैं कि महरम रिश्ते, जिन रिश्तों से पर्दा नहीं करना है औरत को, यानी ससुर का रिश्ता, यानी भाई का रिश्ता, यानी बाप और बेटी का रिश्ता, भी आज बहुत सारे ऐसे हादसे हो रहे हैं कि इन रिश्तों में भी आज रिश्ते तार तार हो रहे हैं। इस कदर लोगों के दिमागों में गंदगियां भर दी गई हैं कि आज महरम रिश्तों के साथ भी ज्यादती हो रही है, 5-5 साल की बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है। ओ लोगों, याद रखो, सरकार कानून तो बना लेगी, मगर कानून को जमीन पर लागू कौन करेगा? दिल्ली में चलती बस में जब एक लड़की के साथ रेप हुआ, पूरे भारत में बड़ा बवाल हुआ, मीडिया में बड़ा बवाल हुआ। निर्भया कांड आपको याद होगा। निर्भया कांड के बाद बहुत कानून सख्त किया गया, लेकिन आज भी ज़िना के वाकयात भारत की धरती पर हो रहे हैं। कलकत्ता की सरजमीन पर एक लेडी डॉक्टर के साथ बड़ी बेरहमी से न सिर्फ रेप किया गया, उसके जिस्म पर कितने हमले किए गए, उसके जिस्म पर कितने चाकू से हमले किए गए, और रेपी जब पकड़ा गया उसके चेहरे पर जर्रा बराबर भी अफसोस और नदामत नहीं था। ओ लोगों, याद रखो, तुम कानून तो बना लोगे, तुम पुलिस का सिस्टम तो मजबूत कर लोगे, मगर दिल में अल्लाह का डर जब तक पैदा नहीं होगा, ये क्राइम नहीं रुकेगा, ये अपराध नहीं रुकेगा। जब तक ये एहसास पैदा नहीं होगा, मालिक यौमिद्दीन, हमें उस अल्लाह को जवाब देना है जो हिसाब के दिन का मालिक है, जो बदले के दिन का मालिक है, और कयामत के दिन अपने हर करतूत का बदला हम सबको देना पड़ेगा। जब तक हमारे दिल में ये एहसास पैदा नहीं होगा, तब तक ये अपराध रुकने वाले नहीं है, क्राइम रुकने वाले नहीं है। नबी की अदालत में एक आदमी आता है, नाम है माइस बिन मालिक असलमी, और वो आकर के कहता है, अल्लाह के नबी, मैंने जिना किया है, मैं शादीशुदा इंसान हूँ, मैंने जिना किया है। अय अल्लाह के नबी, मुझे पता है जिनाकार की सजा सजाए मौत है। अय अल्लाह के नबी, मुझे पत्थरों से मार मार के खत्म कर दीजिए, मुझे सजा दे दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए। नबी ने टाल दिया। नबी ने कहा, जाओ, पता नहीं तुम क्या बात कर रहे हो। नबी ने टालने की कोशिश की, वो फिर बार बार आकर के कहने लगे, अरे अल्लाह के नबी, मुझे टालने की कोशिश न कीजिए, मुझे सजा दीजिए। आपने सहाबा से कहा, जरा इनके मुंह के पास जाके जरा सूंघ के देखो, कहीं शराब तो पी के नहीं आए हैं, कहीं नशे की हालत में तो नहीं है। सहाबा ने सूंघ के देखा, कहा, अल्लाह के नबी, नशे की हालत में नहीं है। आपने अड़ोस पड़ोस से पता लगवाया, दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, दिमाग तो सही तरीके से काम कर रहा है। सहाबा ने रिपोर्ट दी, हाँ अल्लाह के नबी, दिमाग बिल्कुल सही काम कर रहा है। जब हर तरीके से इत्मीनान हो गया, अल्लाह के नबी ने देखा, अभी ये खुद आकर के इकरार कर रहे हैं, मैंने जिना किया है, और जो है कोई दिमाग भी नहीं खराब है, कोई नशा भी नहीं किया है। आपने जमीन में गड्ढा खोदने का हुक्म दिया, आधा धड़ उनका जमीन में डाला गया और पत्थरों से मार मार के उनको खत्म किया गया। जब पत्थरों से मारा जाने लगा, सहाबी
सहाबी को जब मारा जाने लगा, सजाए मौत जब दी जाने लगी, तो गालिबन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने एतराज किया था। जब उनके इंतकाल के बाद अल्लाह के नबी ने उनकी जनाजे की नमाज पढ़ाने का इरादा किया आपने, तो हजरत उमर ने कहा कि एक जानी इंसान की आप जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ए उमर इब्ने खत्ताब, इन्होंने इतनी सच्ची तौबा की है, अगर मदीना के 70 गुनहगारों में इस तौबा को तकसीम कर दिया जाए तो 70 गुनहगारों के लिए तौबा काफी हो जाएगी। मेरे भाइयों, ये तौबा का एहसास तब दिल में पैदा होता है जब इंसान के दिल में अल्लाह का डर पैदा होता है। ये ज़िना नहीं रुकने वाला है, ये अपराध नहीं रुकने वाले हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, तकरीरों के जरिए काम नहीं बनेगा। अपने बच्चों को बचपन से अल्लाह का खौफ उनके दिल में पैदा करो। अपने बच्चों को ऐसी तरबियत दो, आपकी बेटी जब घर से निकले तो सिर्फ ये सोच करके पर्दा ना करे कि मेरे माँ ने कहा है, मेरे बाप ने कहा है, वो ये सोच करके पर्दा करे कि मेरे रब ने कहा है, मेरे कुरान ने कहा है, मेरे नबी ने कहा है। और जब ये सोच करके वो पर्दा करके निकलेगी तो मुस्कान नाम की वो लड़की कर्नाटक की सरजमीन पर, जिसके नकाब पहन करके निकलने पर उसके सामने बदतमीजी की गई और उसने अल्लाह अकबर की आवाज बुलंद की थी, वो हमारी बेटी और बहनें, मेरे प्यारे साथियों, तब पैदा होंगी जब आप उनकी सही तरबियत करेंगे, अल्लाह का खौफ उनके दिल में पैदा करेंगे। एक औरत आती अल्लाह के नबी के पास, उस औरत ने भी आकर के कहा, अल्लाह के नबी, इन्नी सब तो ज़िना, मैंने ज़िना किया है, मुझे पाक कर दीजिए। बाज़ उलमा ने लिखा है कि उस औरत के साथ ज़िना किया था माइज़ बिन मालिक असलमी ने। ये गामिदिया औरत थी, ये भी आकर के कहती है, अल्लाह के नबी, मैंने ज़िना किया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जाओ, अल्लाह तुमको माफ करे। उसने कहा, मुझे टालने की कोशिश न कीजिए, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे पेट में बच्चा है, आपको मुझे सजा देनी पड़ेगी। आपने कहा, गलती तेरी है, तेरे बच्चे की कोई गलती नहीं है। जा, जब बच्चा जन्म ले, जब बच्चा पैदा हो जाए तब तो मेरे पास आना। 9 महीने गुजर गए, बच्चा जन्म लेता है, बच्चे को गोद में लेकर के आती है, अरे अल्लाह के नबी, अब तो मुझे पाक कर दीजिए। आपने कहा, जा, अभी बच्चा तेरा दूध पिएगा, अभी बच्चा बहुत छोटा है, जब बच्चा रोटी खाने लगे, दूध छोड़ दे, तब तो मेरे पास आना। अल्लाह के नबी 2 साल की और मोहलत दे देते हैं उस औरत को। 2 साल के बाद वो आती है, जब बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा ले लेता है बच्चा, बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा है और बच्चे को गोद में लेके आती है, अरे अल्लाह के नबी, मेरा बच्चा दूध छोड़ चुका है, रोटी खाने लगा है, अब तो मुझे पाक कर दीजिए। उस औरत के लिए भी अल्लाह के प्यारे नबी जमीन में गड्ढा खुदवाते हैं और उस औरत को भी पत्थरों से मार मार के खत्म किया जाता है। और जब उस औरत को पत्थर मारे जाने लगे, उस औरत के खून के कुछ छींटे हजरत खालिद बिन वलीद के कपड़े पर पड़ गए और खालिद बिन वलीद की जबान से कुछ नाजेबा कलिमात निकल गए कि ऐसी नापाक औरत का खून मेरे कपड़े पर पड़ गया। कुछ इस तरीके के जुमले उनके मुंह से निकल गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, महलन या खालिद, ऐ खालिद, खबरदार, अपनी जबान को कंट्रोल करो, अपनी जबान को लगाम दो। लक़द ताबत तौबतन लौ ताबहा साहिब मुहसिन लगुफिर लहू। ऐ खालिद, इस औरत ने इतनी सच्ची तौबा की है, अगर कोई डाकू और कोई चोर भी ऐसी तौबा करता, अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेता। मेरे प्यारे साथियों, हम आज अगर इन गुनाहों से बचना चाहते हैं तो हमें और आपको अपने दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करना पड़ेगा। और मेरे अजीजों, आखिर में यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपनी नौजवान नस्ल को ये मदरसा मिफ्ताहुल उलूम जैसे मदरसे या आपके बच्चों को और आपकी बच्चियों को जो दीनी तालीम दे रहे हैं, इनको कुरान और हदीस सिखा रहे हैं, ये हमारी बुनियादें हैं। मेरे भाइयों, इन बुनियादों को सींचना, इनको कायम रखना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। इनको ज़रूर कायम रखिए और अपने बच्चों को अल्लाह का खौफ उनके दिल में पैदा कीजिए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बुल आलमीन हमें हर किस्म की बुराई से, हर किस्म की हराम कमाई से, हर किस्म की बुरी आदत और लत से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला जब तक दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।